ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। हरे कृष्णा। तो अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और आज हमारा श्लोक है 16वां 8.16 अटेनिंग द सुप्रीम। तो कल हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान ने कहा जो भक्ति योगी हैं, जो महात्मा हैं, वो इस दुखों से भरे हुए नश्वर क्षणिक संसार, अनित्य संसार में वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो भगवान ने कहा दुखों से भरे हुए। तो अगर किसी के मन में ऐसा प्रश्न आए, नहीं ऐसा नहीं है दुख है, ऐसा नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि दुख है क्या। तो कोई व्यक्ति कहे कि अरे हमने सुना है स्वर्ग में बहुत सुख है, वहां पे बहुत प्रकार का आनंद है, भोग है वहां पर, तो हमें तो नहीं लगता कि दुख है। और ये जो पूरा संसार है दुखालयम अशाश्वतम है, हमें तो नहीं लगता। अरे वहां तो हम देखें तो आयु भी बहुत अधिक होती है और वहां के समय यहाँ के समय में अंतर होता है। या ब्रह्मा जी का सत्य लोक, हाँ, वहां तो सब कुछ है। तो बहुत उच्च लोक हैं, ये तो हम भूलोक पर हैं, इसीलिए दिक्कत है। और शायद ऊंचे ऊपर के लोकों में शायद बहुत सुख और आनंद होता हो। तो हम तो थोड़ा डाउट में है कृष्णा, लग रहा नहीं है दुखालयम शाश्वतम जैसा। हमने तो सुना है वहां पर तो भोजन भी करो तो मलमूत्र तक त्यागना नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी सुंदर स्थितियां, भोगों की उच्च स्थितियां उच्च लोकों में।
तो फिर कृष्णा कह रहे हैं अच्छा देखो क्या है वहां पर। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्णा फाइनली भगवान क्या बोल रहे हैं, माम उपेत्य तु कौन्तेय, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है नहीं, है ना। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, तो कह रहे हैं जितने भी लोक हैं सारे कवर कर लिए ब्रह्म लोक तक, तो 14 लोक हैं, है ना। तो वो जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, तो वो जितने भी हैं, ब्रह्मा जी का लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इस भौतिक जगत की बात करें तो, है ना। तो सत्य लोक, तो वहां तक की स्थिति की बात करें, वहां कौन जाते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे से सन्यास आश्रम का पालन करते हैं, भक्ति भी करते हैं, कुछ मिश्रित अवस्था जरूर रहती है, पर है ना बड़े बड़े इस प्रकार के सन्यास योगी इत्यादि वो जाते हैं, तो वो हाईएस्ट है इस मैटीरियल वर्ल्ड का। तो कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, तो जितने भी लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, पुनः आवर्तिनः अर्जुन, अरे अर्जुन उन सबसे वापस आना पड़ता है, पुनः आवर्तिनः लौटना पड़ता है। तो हम कह रहे थे कृष्णा मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मुझे की बात नहीं है, कृष्णा कह रहे हैं देखो मैं बताता हूँ, अगर तुमने सुना है या तुमने ऐसा सुना है कि अमृत मिल जाता है, सब वो सब भौतिक संसार, कोई अमृत, ये अमृत भी भौतिक हो जाता है, कुछ काम नहीं करता, देवता तक भी आगे बता देंगे भगवान, शीने पुण्य मर्ते लोकम विशंति, यही होता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी के लोक तक नो गारंटी, कहीं कोई सिक्योरिटी, इस मेटीरियल वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ अर्जुन, पुनरावर्तिन, पुनः आवर्तिन, वापस तुम्हें आना ही पड़ेगा, इसी में चक्कर लगता रहेगा, एक्चुअली कुछ और नहीं है। तो तुमने जो सुना है वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसमें क्या है, भगवान कह रहे हैं उसमें मिक्सिंग है, उसमें तुम्हें ना सारी सारी बातें हैं क्लियर नहीं बताई गई हैं। तो अमृत भी जो है ना, वो सब जो स्थितियां बताई गई हैं वो भी सब भौतिक लेवल पर ही आकर के चल जाती हैं। हम्म। एक द्वितीय अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, ये त्रैगुण्य विषय, हाँ। यही है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, यामिमा यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भगवान कहते हैं कि कई बार क्या होता है, मनुष्य वेदों के, और किनको कह रहे हैं, मूर्ख मनुष्य, अल्पज्ञानी, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ट्रुथ तो ये है जो भगवान 8.16 में बता रहे हैं। तो कई बार भगवान कह रहे हैं वेदों में कुछ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है, तो इसीलिए किया गया है कि मनुष्य जो विकर्म और बहुत निम्न कर्मों में, घोर तमोगुण में, जो एकदम उसी प्रकार के अंधकार में पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ वेदों की वाणी में कुछ आकर्षक उसको मिल जाए और सुख होंगे। अब आपको तो पता ही है बहुत सारी जगह जन्नत, हूरें, स्वर्ग, अप्सराएं, इसी प्रकार के कंसेप्ट से लोग पुण्य इत्यादि करना चाहते हैं, सुख मिलेगा सुख मिलेगा। एक्चुअली देखें तो बिफोर कृष्णा कॉन्शियसनेस हम यही जानते थे स्वर्गवासी हो गए, भाई गोलोक वृंदावन धाम तो पता ही नहीं था। और दूसरी बात करें कि कोई आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक, तो ऐसा हमने कभी नहीं, जो न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आता था ना कि हमारी माता जी का, हमारे पिताजी का ये बैठक है दिए का या ये है, तो वो उसमें क्या लिखते थे, स्वर्गवासी। एक्चुअली यही कंसेप्ट है, स्वर्ग से ऊपर कुछ होता है क्या, स्वर्ग से ऊपर कुछ है क्या, तो ये तो पता ही नहीं था। कृष्ण भावना भावित इस संघ से जुड़ने से पहले तो ये पता ही नहीं था। तो एक्चुअली हर जगह कहीं भी पेपर में आर्टिकल कुछ भी या पूछेंगे ना, तो पता है क्या बोला ही जाएगा, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, इसके ऊपर कोई जानता ही नहीं है। तो एक्चुअली जो वेदों में जो बहुत ही सुंदर अलंकार, मतलब बहुत ज्यादा डेकोरेटेड किया गया है,
स्वर्ग की स्थिति को और उच्च लोकों की स्थिति को, है ना। तो उनको क्या हो जाता है, वेदों में आकर्षित करने के लिए कि वो एकदम विकर्म और निम्न कर्म कर रहे हैं, उससे कुछ शुद्धिकरण प्राप्त करें। तो वो प्ले स्कूल के बच्चे को एकदम हाई लेवल की फिलॉसफी, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत नहीं समझा सकते। तो उसको क्या करना है, भगवान ने कुछ स्टेप बनाया, उसको पहले प्राइमरी स्कूल भेजो, ये जो नर्सरी, LKG, प्ले स्कूल, वहां भेजो, और वो ए फॉर एप्पल तो सीखे। तो कर्मकांड इत्यादि के थ्रू ही कुछ पवित्रीकरण, घोर एकदम मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, है ना, और ये जो प्रभुपाद 4 नियम बताए हैं, ये गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, है ना, ये सब, तो यही सब में वो लगा हुआ है। तो कुछ उसको आकर्षित करने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, है ना, शक्ति, ऐश्वर्य, संपन्नता इत्यादि के लिए उसको बहुत सारे सकाम कर्म करने की संस्तुति की गई है वेदों में ही। पुष्पिताम मतलब दिखावटी। आजकल डेकोरेशन में आपने देखा होगा दिखावटी फूलों का प्रयोग होता है ना, दिखावटी। तो शो करने वाली चीजें रियलिटी नहीं है। तो ऐसे ही वहां का अमृत, वहां की अमरता, वहां का भोग सब क्या है, आर्टिफिशियल फ्लावर के जैसे है। वो लगता है एकदम रियल है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल डेकोरेशन लगती है एकदम रियल है, पर छूने में पता चल जाएगा, जाने में पता चल जाएगा, छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति होता है वहां पे। पर इतना दिखाया जाता है, अब अमृत बोल रहे हैं और वो अमृत भौतिक निकलता है, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये। और एक श्रीमद् भागवतम का अमृत है, एक हरिनाम का अमृत है, जो वास्तविकता में अमृत है। आयु हरति वही पुंसाम उद्यन स्तन। वहां पर श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, जो श्रीमद् भागवतम सुनता है वो तो उसका तो वही वही अमर हो जाता है, वो तो मरता ही नहीं है। वहीं उसके जीवन का ये सब चक्र रुक जाता है, खत्म, उसके बाद अब मृत्यु है ही नहीं। तो वेदों की जो अलंकारिक भाषा है उसमें बता दिया जाता है स्वर्ग इत्यादि की महिमा, उच्च लोकों की महिमा। तो भगवान कह रहे हैं ये सब तो इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे लोग सकाम कर्म इत्यादि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर चलने लग जाते हैं। उससे वो क्या हो जाते हैं, अलंकारिक भाषा से आकर्षित हो जाते हैं। और उन्हें आकर्षित करने के लिए सबका अलग अलग लेवल है, सबका अलग अलग लेवल है। तो कर्मकांड गलत नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का लेवल वैसा है। अभी वो कुछ और नहीं समझ सकता, तो उसे ये कह देंगे ठीक है देखो भाई, जब तक ये है नवदुर्गा चल रहा है ना, किसी देवी देवता की पूजा में लगाना, या कुछ भी जो उसे बताया जा रहा है वेदों और शास्त्रों में, यज्ञ इत्यादि कि भाई देखो ये तुम्हारा ज्योतिष्टोम यज्ञ करेंगे, तुम्हारा ये होगा, या नवग्रह शांति जो कुछ भी करेंगे, तो फिर इन दिनों में तुम मदिरा पान मांस भक्षण ये सब मत करना। कुछ उसको शुद्ध, कुछ तो महीने में कुछ दिन ऐसे, कुछ कुछ वो शुद्ध रहे, कुछ कुछ वो घोर तमोगुण से रजोगुण और फिर सतोगुण में कुछ तो स्थित हो, कि उसको आगे की क्लासेस के बारे में बताया जा सके। जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत जीवन का लक्ष्य तो भक्ति है, परम उसमें स्थित करने के लिए उसको वहां से निकालना तो पड़ेगा। तो कुछ हायर टेस्ट दिया जाएगा, और अल्टीमेट हायर टेस्ट है श्री कृष्ण की भक्ति। तो तो भगवान बता रहे हैं ब्रह्मलोक तक जितने भी सारे लोग हैं, कहीं भी जाओगे ना, तो वो सब जो अलंकारिक भाषा सुन करके कोई सोचे भाई हमें तो संशय हो रहा है, दुखाले हम कैसे, वहां पे तो इतने भोग मिल रहे हैं, इतने सुख हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि पुनरावर्तिनो अर्जुन, वापस आना ही पड़ेगा अर्जुन। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान पहले ही द्वितीय अध्याय में इस चीज के बारे में बोल दिए। तो वो तो केवल अलंकारिक भाषा है। अल्प ज्ञानी या छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को क्या है, चमकीली चीजें दिखा दो। बहुत छोटे बच्चे आपने देखे हैं, उनको ज्यादा कुछ नहीं पता, उनको कुछ चमकने जैसा चल दिखना चाहिए या कुछ चलने जैसा दिखना चाहिए, उनके लिए बस वही श्रेष्ठतम है। तो ऐसी अल्प बुद्धि में स्थित मनुष्यों को बस ऐसे दिखाया जाता है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, है ना। तो अब कह रहे माम उपेत्य तू कौन्तेया, और हे कुंती पुत्र, वास्तविकता में क्या है, माम उपेत्य, मुझे अनलेस अंटिल, जब तक तुम वासुदेवम सर्वम इति नहीं समझ जाते, जब तक तुम मुझ तक नहीं आ जाते, पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। अगर तुम मुझ तक आ गए, माम उपेत्य मतलब प्राप्त कर लिया, जब तक तुम्हारा ये आ ब्रह्म भुवनाल लोका चलता रहेगा, जब तक तुम मुझ तक नहीं आ जाते, और यदि माम उपेत्य तुमने मुझे प्राप्त कर लिया अर्जुन, कौन्तेय, पुनर्जन्म न विद्यते, तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। तो केवल एक ही जगह पे गारंटी है, प्रभुपाद लिखते हैं गारंटी है 100%। भगवत धाम, है ना।
तो भगवान कह रहे हैं केवल वहीं पर जाकर ये चक्र रुकेगा, और अत्यंत पीड़ादायक चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र। ये बोलने में कितना कम समय लगता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पर इसी को झेल रहे हैं हम आदिकाल से, और ये कितना डिफिकल्ट है। स्पेशली जब हम किसी सिचुएशन से जा रहे होते हैं, किसी बीमारी से जा रहे होते हैं, और अगर एक क्रॉनिक और इलनेस है और लंबी बीमारी से जा रहे होते हैं, तब ये जीवन बहुत दुष्कर लगता है। और एक्चुअली इससे जाना होगा ही। इसमें तो ये एक्चुअली यहाँ तो दुखालयम है ना, वो बात सत्य है। किसी ना किसी दुख से किसी ना किसी जीव को कभी ना कभी, और जा भी रहे होंगे और जाते हैं और जाएंगे, और फिर कुछ समय राहत मिलती है, पर उसको वो सुख समझ लें तो ये तो मूर्खता है। अल्टीमेटली यहाँ पर यही है। प्रभुपाद तो बताते हैं कि ये जो भौतिक जीवन है इतना कष्टप्रद होता है, इतना कष्टप्रद होता है कि प्रभुपाद बताते हैं कि किसी व्यक्ति को बीमारी में बिस्तर पर लेटा रहना पड़ता है, इवन वही मलमूत्र त्यागना पड़ता है। अत्यंत कष्टप्रद हो रहा है उसके लिए ये सब कुछ ना, हिलडुल नहीं सकता। अब वो व्यक्ति इतना असहाय, ये सब सिचुएशंस हम देखते ही हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसने ये देखा भी नहीं होगा, आस पड़ोस में भी या अपने घर में या कहीं, ये तो सब कॉमन है। हम ये सब देख रहे हैं, और फिर एक हम वो देख रहे हैं एकदम कॉन्ट्रास्ट, जहां पर आज मैं हिज ग्रेस सत्यचरण प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी ना, सत्य गौर चरण प्रभु जी, HKM चेन्नई ना, हैदराबाद हैदराबाद। मैं उसको फॉरवर्ड भी करने वाली थी, फॉरवर्ड करूंगी आपको, सुनना। उसमें बहुत अच्छा प्रभु जी बता रहे थे। तो वहां पर बता रहे थे कि इस प्रकार से रखा जाता है, जैसे कोई उत्सव या कोई शादी या कोई ऐसे फंक्शंस को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है। सुंदर वस्त्र, सुंदर सब कुछ, परफेक्ट लाइटिंग, सुंदर, यही प्रकार से किया जाता है। केवल इसी प्रकार से उसको ना प्रोजेक्ट किया जाता है, और बेचारे निर्दोष इनोसेंट बच्चे जो नहीं जानते या जानते भी हैं, अब खुद की भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर ऐसी चमक धमक को देख के उनके हृदय हिलने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, उनको डर लगने लग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, हम कहाँ रह गए, या हम गलत तो नहीं? तो ऐसा संशय उत्पन्न कर देते हैं हृदय में ये सारी भौतिक आसक्ति, माया की चमक। क्या उसका कोई जवाब ही नहीं है, माया का कोई और जवाब ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं केवल केवल और केवल मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। और वो प्रपद्यन्ते में थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो उसको लगता है क्या सही है क्या ये डिसीजन, क्या सही है क्या, तो हिल जाते हैं। इवन प्रभु जी कह रहे थे टेम्पल ज्वाइन कर लिया या आगे, और फिर उसके बाद लगने लग जाता है डिवोटीज को, प्रीचिंग करने जा रहे हैं या कहीं ऐसे देख रहे हैं तो उनको डिस्टरबेंस फील होने लग जाता है, दिक्कत होने लग जा रही है। इतना माया का गेम है, सब सब चमक धमक, सब ऐसे दिखाना, परफेक्ट पिक्चर। क्या था हमने पढ़ा था, एवर हैप्पीली एवर लास्टिंग, जैसा कुछ है ही नहीं। भगवान बता दिए ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो दुखालय, यहाँ तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ के कष्टों का कोई वो नहीं है कि अंत है, नहीं होगा, कभी भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, या मेरे नाम को प्राप्त कर लेता है, या मेरे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर लेता है, आप सब कुछ ले लो इसमें, कृष्ण भक्ति, वह फिर जन्म नहीं लेता, वह फिर जन्म नहीं लेता। तो एक्चुअली तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण नाम का अर्थ ही यही है। कृष्ण, प्रभुपाद कहते हैं कृषि शब्द है ना, उसका अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कृष, कृष शब्द का अर्थ क्या है, जो बार बार जैसे फसल उगना है ना, ऐसे कल्टीवेशन, उगना फिर समाप्त होना फिर उगना, कृषि ऐसे एक विधि है। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कृष धातु, कृष शब्द का अर्थ क्या है, रिपीटेशन, बर्थ एंड डेथ का रिपीटेशन, और उसके आगे है ना, ये नहीं होगा, कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है प्रभुपाद, ऑल अट्रैक्टिव, और वो तो सब है ही,
और प्रभुपाद बताते हैं हमने लेक्चर में एक जगह, प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा, कृष्ण का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण धातु, बार बार किसी चीज को कल्टीवेट करना, उगाना, जैसे कृषि है ना, उगता है फिर खत्म होता है फिर दोबारा करते रहना, ऐसा प्रोसेस। बट इस प्रोसेस रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, दिस प्रोसेस क्या हो जाए, जिससे स्टॉप हो जाए, वो है श्री कृष्ण, जो केवल और केवल ये जो आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरा आवर पुनः आवर्तिनः, इसको रोक देना, वो एक ही व्यक्ति हैं, एक ही है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्ण है, उनके नाम से रोका जा सकता है, कृष्ण कह के पुकारने से रोका जा सकता है, कृष्ण, जिसमें रिपीटेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ना हो, जो इस चक्कर से बाहर निकाल दे, वो केवल एक ही नाम सक्षम है, कृष्ण, वो केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, कृष्ण, वो केवल उनकी शुद्ध अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा से ही हो सकता है, केवल और केवल एक ही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। हु चेक्स द हु चेक्स, एकदम रोक देते हैं ना, अब नहीं, रिपीटेशन। सो जो जीवात्मा है ना, अल्टीमेटली फाइनली श्री कृष्ण के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण कर लिया, अब वहीं रुक गया है सब। अब क्या होगा, जाना तो उसको भगवान के धाम ही है, वो अपने कितने पर्सनल एफर्ट दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है। शुद्ध भक्ति उपस्थित है भगवान नाम के रूप में, प्रभुपाद की बुक्स के रूप में, प्रभुपाद के रूप में सब कुछ उपस्थित है, हम कितने सिंसियर हैं, उसी समय ये सारा रिपीटेशन, ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल का रिपीटेशन चेक हो जाएगा, उसी समय रोक दिया जाएगा। ओनली ओनली एंड ओनली वन पर्सन कैन स्टॉप दिस। तो परपोट आया था कुछ दिन पहले, हमने पढ़ा था, तो प्रभुपाद क्या कह रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा शिव जी कोई नहीं, यहाँ से कोई और मुकुंद के अलावा नहीं बचा सकता, मुक्ति के प्रदाता मुकुंद, उनके अलावा कोई और रक्षा नहीं कर सकता जीव की। तो मम माया दुरत्या, सेम श्लोका, इसी श्लोका के परपोट में था, एक मिनट रुके मैं निकालती हूँ ना, 7.14, इसी के परपोट में प्रभुपाद लिख रहे थे, एकदम कंक्लूजन है ना वो। हम्म, हाँ देखिए क्या लिख रहे थे, मामेव पद अत्यंत सार्थक है, माम का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण, ब्रह्मा शिव नहीं। अभी कितना क्लियर है बताओ, यद्यपि ब्रह्मा जी और शिव जी भी अत्यंत महान है, और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही समान, मतलब उनके गुणावतार रजोगुण और तमोगुण के रूप में उनके अवतार हैं, लेकिन उनके लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। नो बडी कैन सेव अस, ओनली दैट वन पर्सन, जिनका नाम क्या है, श्री कृष्ण है, केवल वो रक्षा कर सकते हैं, वो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है, आपको समझ में आ रहा है? एक्चुअली अगर आप थोड़े गंभीरता से कुछ उन मोमेंट्स को याद करो जो बहुत ही सफरिंग के थे और पेनफुल थे, देन ओ राहत मिलता है। एक्चुअली जो कष्ट या विपत्ति से जा रहा है, जब वो कृष्ण सुनता है, तो हम लोग जो कॉमन मैन, हम तो जो ये इस संसार में तृप्ति में लगे हुए हैं, हमको नहीं पता चल रहा, बट एक्चुअली वो व्यक्ति जो पेन में होगा ना, उसको फील हो रहा होगा कृष्ण क्या है, मतलब ये शब्द है क्या, ये उसके लिए नेक्टर अमृत। जैसे प्रभुपाद कहते हैं गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में देर लगती है अग्नि प्रज्वलित होने में, सूखी लकड़ी तुरंत बर्न होती है। तो अनलेस अंटिल देयर इज सम पेन, अनलेस अंटिल सफरिंग से नहीं जा रहे, और एक्चुअली उस समय सुने कोई श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सुनने मात्र से वो इतना, वो वहीं उसी क्षण मुक्त हो रहा है, वहीं उसी क्षण उसकी रक्षा हो रही, वो एकदम एक एक डूब रहा है उस व्यक्ति को यदि, और भगवान का वो चित्र सुंदर सा जिसपे गरुण पे बैठे हुए हैं और एक भक्त हाथ ऊपर करके पुकार रहा है, एंड कृष्णा इज गिविंग हिज हैंड टू दैट डिवोटी, वो एकदम अल्टीमेट है। ऐसी स्थिति एक्चुअली हम हमेशा ऐसे ही तड़प रहे हैं, पर हमको फील नहीं होता, इतनी चमक दमक लाइटिंग, और कभी कभी तो इस लाइटिंग में हम बिल्कुल खो जाना चाहते हैं। तो प्रभु जी उस लेक्चर में बहुत सुंदर बता रहे थे कि
हम लोग माया से आकर्षित हो जाते हैं भक्ति इवन करते हुए भी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो उस पीड़ा और कष्ट से नहीं जा रहे। अब अभी पीड़ा हो रही है ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर कुछ नहीं लगता, जैसे है ना, वही है, तुलसी ज्वर के प्रभाव से भोजन ना सुहाए, कुछ इस प्रकार से तुलसीदास जी बताते हैं। जैसे ज्वर का प्रभाव होता है तो भोजन अच्छा नहीं लग, कोई आप उसको 56 भोग दे दो, उसको नहीं उसको पीड़ा हो रही है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना। फिर ये नाम फिर क्या काम करेगा एकदम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि इतना पीड़ित रहता है, सफरिंग, और फिर वो तो चाहता है शरीर छूट जाए। हम्म, है ना। तो वो चाहता है तो उसको फिर ये नाम मिलता है। तो मैंने आपको एक और लेक्चर शेयर किया था ना, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो वहां पर क्या बता रहे थे वहां पर, उस लेक्चर में भी यही बता रहे थे, है ना, कि धुंधकारी की वो सुनाई थी श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज में, है ना। धुंधकारी था और गोकर्ण जी थे, और वो भागवतम सुना रहे थे। तो उन्होंने 7 दिन भागवतम सुनाई, तो धुंधकारी तुरंत मुक्त हो गया। भूत प्रेत योनि में था, अत्यंत पीड़ा में था, एक्चुअली यातना शरीर है, ये जो बॉडी नहीं दी जाती, दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बहुत ही पीड़ा में था, बहुत पीड़ा में, तो उसने ना पूरे मन से सारा फोकस करके श्रीमद् भागवतम सुननी। तो उनके लिए विमान आ गया, है ना, उनके लिए विमान आ गया, और बाकी किसी के लिए नहीं आया। तो सब पूछने लगे कि इनके लिए क्यों आ गया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो बोले कि आपने सुना भी नहीं, और सुनकर के कुछ अभ्यास भी नहीं करना चाहा, आपने चिंतन भी नहीं किया उसका, आप केवल सुन रहे थे और बस, फिर भी वापस जाके घर जाके क्या करना है, यही सब चलता रहता है, इवन आफ्टर दैट हियरिंग श्रीमद् भागवतम, है ना। पर उसको बहुत पीड़ा थी, और वो मुक्ति चाहता था, वो तड़प रहा था दर्द में, है ना, उसको पेन हो रहा था। उसने ऐसे सुना कि वो गए। तो सिंसियर एफर्ट वाली बात है, और सीरियसनेस कुछ है। फिर क्या हो गया, चले गए भगवत धाम, उनके लिए आ गया प्लेन। तो भगवान कह रहे हैं कहीं भी चले जाओ हर जगह दुखी मिलेगा। तो कहीं भी चले जाओ मतलब, और अन्य संसार में भी किसी की शरण ले लो, वो भी दुख, कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। किसी ऊंचे पद कहीं चले जाए, कहीं भी, एक्चुअली जब तक जिस दिन जिस क्षण हमको ये समझ में नहीं आ जाता कृष्ण के अलावा कोई रक्षा नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई व्यक्ति, धन, वस्तु, समय, काल, देश, सेना, विदेश, कुछ भी, कहीं कोई रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण के अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। जब तक एक्चुअली ये समझ में नहीं आता, तब तक हम भटक रहे हैं। और हम भटक रहे हैं अभी भी का अर्थ है कि हमें अभी भी समझ में नहीं आया। और भगवान कह रहे हैं कहीं भी चले जाओ, ये सब रहेगा, ये सब रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, केवल मेरे धाम को आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, मुझे समर्पित हो जाओगे, है ना। माँ में ये प्रपद्यन्ते, तुम यहाँ समर्पित हुए, माया में तम तरंती थे, तुमको तार दिया जाएगा। कभी जन्म नहीं लेता, फिर वो कभी जन्म नहीं लेगा यहाँ दुखालयमा शाश्वतम में, वेरी डीप एंड बहुत ही एकदम, मतलब ऐसे श्लोक है ना 8वें अध्याय के, ऐसे मतलब हर ही भगवत गीता के। और ये तो भगवत प्राप्ति अध्याय का नाम ही है। सो अगर एक श्लोका भी हमारी कॉन्शियसनेस ग्रेस्प कर लेना और इसको कंक्लूड कर लेना, तो एक्चुअली फिर हमें क्या जरूरत है, फिर क्या बच रहा है, भटकना बंद हो गया। अब तो बस कृष्णा ये नाम अप्लाई हो जाएगा, कृष्णा, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ नहीं होगा, अब पूरा आश्वासन उनके नाम का ही अर्थ है। very beautiful, very beautiful. And by the mercy of Srila Prabhupada, actually केवल और केवल प्रभुपाद की कृपा से ये हम अभी तो समझ पा रहे हैं, एक्चुअली हम समझ तो पा रहे हैं ना। ये सब प्रभुपाद नहीं देंगे, नहीं बताते, क्या होता हमारा, मतलब क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं। यही सब करना, यही सब पार्टीज, यही सब करना जीवन भर, यही सब जीवन जीना, इसी को सत्य मानना, इसी के लिए प्रयासरत होना, चमक धमक सुंदरता, केवल इसके अलावा कुछ और सोचना नहीं, यही तो था।
यही तो कर रहे भाई, यही तो कर रहे थे। उसमें एक इतने मर्सीफुल कि वो हम लोगों के लिए पेन लेने को तैयार है। एंड ही केम, प्रभुपद आए बचाने के लिए, ही केम, वो हमें बचाने के लिए। वो उस जलदूत नाव पर चढ़े थे, वो एक्चुअली हमें बचाने के लिए चढ़े थे। वो उनका वो जो एक एक स्टेप लेना, जलदूत पे चढ़ना प्रभुपाद का, और ये कृष्ण भावनामृत के विज्ञान से वो जितने दुखी पीड़ित तड़प रहे हैं उन सबको प्राण देना, उन सबको श्री कृष्ण देना, ये प्रभुपाद ही करे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो एवर वेल विशर, और सबके हर जीव के, इसलिए वे विश्व गुरु हैं। ये बताया ही नहीं किसी ने, पता ही नहीं है, बताया ही नहीं किसी ने भक्ति के बारे में। तो समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। तो कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, ये भक्ति वाला, जब तक वो भक्ति के लेवल पे, जब तक अनन्य भाव से श्री कृष्ण अनन्य चेता होकर के भक्ति नहीं करेंगे, तस्याम सुलभा पार्थ, केवल उसी को मिलता हूँ और बड़ी आसानी से, अन्य तो फिर नहीं मिलते हैं। दुरत्या, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, समझ में तो आते ही नहीं है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यदति सिद्धये किसी एक को तो समझ में भी नहीं आते हैं। भगवान कह रहे हैं हजारों करोड़ों में से किसी एक को, कोई सही रास्ते पे चले, ये रास्ता सही मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। ये भी बहुत बड़ी बात है, सही जगह जुड़ना। भक्ति योग में ही बहुत सारी चीजें हैं, उनमें भी सही, ये ये क्या है, कृपा नहीं है तो, अहेतु की कृपा नहीं है भगवान की तो और क्या है, कि हम प्रॉपर चैनल, है ना, प्रॉपर ब्रह्म मद रूपानुगत गौड़ी वैष्णव परंपरा में 32वें हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद से जुड़े। अब इससे ज्यादा परफेक्शन, मतलब ये वाली जो लाइफ है ना, अब इससे ज्यादा और क्या अच्छी, मतलब सब कुछ इसमें इतना परफेक्ट हो गया है। अब और इससे ज्यादा हम किस चीज की कल्पना कर सकते हैं, फिर तो और भी मूर्ख है। इतना सब मिलने के बाद, प्रभुपाद प्राप्त होने के बाद भी यदि अभी कोई सोचता है कि जीवन में कुछ और भी मिल जाए, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही खराब स्थिति है उसके ब्रेन की। तो समस्त योगी कोई भी हो, उन्हें भक्ति में आकर भक्ति योग में कनेक्ट होना होगा, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कंक्लूड कर दिया, ना तो कर्म योगी अकेला चला जाएगा, ना कोई ज्ञान योगी चला जाएगा, ना हट से चला जाएगा, ऐसे तो मिलते नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति जानते हैं, भक्ति समझते हैं, और जो जान जाते हैं, समझ जाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन, नहीं तो वो नहीं आता, वो मुझे समझ जाता है, तत्वविद हो गया, समझ गए, जान गए, प्राप्त कर लेते हैं श्री कृष्ण को। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोकों को चले जाते हैं, उनका तो पुनर्जन्म होता रहता है। तो कोई डाउट मत रखो अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन मीन्स हम सब लोग, मतलब हम सभी को बता रहे हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, यू आर इन द पर्सनल कन्वर्सेशन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जैसे अर्जुन पढ़ रहे थे, वैसे ही आप और मैं। तो माता जी जो भी नाम है अप्लाई कर लो, हम सबको ही कह रहे हैं भगवान, अपने अपने नाम लगा लीजिए, भगवान कह रहे हैं। और कहीं सब जगह दुख है, कहीं सुख है नहीं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, सर्वोच्च भौतिक लोक देव लोक को प्राप्त होता है, उसका भी पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते भी रहते हैं। तो उनके छीने पुण्य मर्तलोकम, तपस्या का है, ब्रह्मचर्य का पुण्य है, अलग अलग लोक मिलते हैं, है ना। ये उच्च लोक हैं, स्वर्ग के ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ब्रह्मा जी का लोक अलग अलग, है ना। तो किसी को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर, तपस्या करने पर, तो जो कुछ भी अर्जित हुआ है वो एक पुण्य के रूप में रह जाता है, और पुण्य खत्म होते ही क्या हो जाता है, खत्म। पर भक्ति पाप और पुण्य के बाद की स्थिति है, ना पाप रहता है ना पुण्य रहता है, कुछ नहीं, यहाँ का सब न्यूट्रल रहता है, भक्ति एक अलग ही स्थिति है।
है ना। तो छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचअग्नि विद्या का विधान है उसे उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। तो एक और सुंदर बात, ब्रह्मलोक में यदि भक्ति कर रहे हैं तो फिर आपको पता है जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या होता है, वो डिवोटी जो ब्रह्मा जी हैं, और प्रभुपाद कहते हैं अभी जो हमारा करंट स्थिति है, अभी जो हमारे ब्रह्मा जी हैं इस संसार के, वो प्योर डिवोटी हैं। तो ब्रह्मा जी जब जाएंगे और उनके लोग जो पहुंचे और उनका एसोसिएशन करें और जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित है, तो वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के कारण माम उपेत्य श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। बाकी जर्नल ब्रह्मलोक कोई पहुंच गया हो संन्यास तपस्या इत्यादि के द्वारा, नैष्टिक ब्रह्मचर्य इत्यादि के द्वारा यदि कोई पहुंच भी गए हों तो भी वो ब्रह्मलोक से पतित हो जाएंगे। अगर भक्ति ऐड हो गई और इन ब्रह्मलोक का, जैसे हम भूलोक पर भक्ति कर रहे हैं, अगर ब्रह्मलोक पहुंच गए कोई और फिर वो भक्ति भी कर रहे हैं तो वो ब्रह्मा जी के साथ चले जाएंगे, है ना। तो पतित होते हैं सारे, कौन होते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, तो जो केवल लाभ और पुण्य इत्यादि के कारण गए हैं वो, और जो भक्ति के कारण या भक्ति करने लगे हैं वो लोग निकल जाएंगे, तो पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। तो यदि कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करते हैं, जहां जिस लोक में जहां रहो जहां भी, है ना, उठो बैठो सोते खाईते बोलते हंसीते भाई सब कुछ करते हुए श्री कृष्ण का नाम लो। कोई कहीं भी कर रहा है, निम्न लोक, निम्न से निम्न स्थिति में भी कर रहा है, उच्च से उच्च लोकों में भी भगवान का नाम ले रहा है, जो भी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उनको नहीं गिरना होगा। तो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, ब्रह्म भुवनाल लोका, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा वो कहीं भी चला जाए तो उसका तो पतन निश्चित है। और यदि माम उपेत्य, तो कौन तया, भगवान को प्राप्त कर लिया, मतलब भक्ति के द्वारा होते हैं, वो पहले बता दिए हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। ठीक है। तो वे भक्ति करते हैं और जब ये सब कुछ नष्ट होगा, सब कुछ कारण रक्षाई महाविष्णु में प्रवेश कर जाएगा, तो उनको भगवत धाम भेज दिया जाता है। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावना अमृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त हम्म, अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। तो इसके बारे में एक्चुअली हमने श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो और ये सेकंड थर्ड चैप्टर, जो इनिशियल फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में थोड़ा विराट रूप का और सब वर्णन है, तो फिर वहां पर आया था कि कई बार जो भक्ति योगी होते हैं और कुछ योग का भी प्रोसेस फॉलो करते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं, और उन्होंने एक प्रोसेस किया था, ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़े थे, है ना, और वो अपने स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं पर सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊंचे लोकों में चले जाते हैं, और ऊंचे लोकों में जाते हैं उनके लिए केवल एक ये देखने की इच्छा रहती है वहां पर क्या है, हमने जो सुना था देखने, तो वो जाएंगे भगवत धाम क्योंकि वो भक्ति करके बाहर निकले हैं। पर वो कुछ समय के लिए, हमने देखा था ना, वो योगी अपनी यात्रा में थोड़ा टहल टहल के जाना चाहता है, वो थोड़े कुछ समय के लिए चाहते हैं, अच्छा स्वर्ग में क्या है, चलो ठीक है फिर ब्रह्मलोक देख लो, ऐसे। तो वो भक्ति में, भक्ति में एकदम संलग्न है, पर कुछ उनकी है इच्छा देखने इत्यादि की, तो समय लग जाता है उसमें, समय वेस्ट हो रहा है केवल, और पर अंततः, है ना, तो जब प्रलय होगी और कृष्ण भावना अमृत में निरंतर भक्त अपनी इच्छा अनुसार, तो उन्होंने कहा अब जो देखना था देख लिया, खैर ठीक है अब तो हमें वहीं जाना है, आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को, है ना, भगवान के जिन लीला के प्रति, जिन स्वरूप के प्रति उनके अंदर कृष्ण भावना अमृत है या भक्ति है या समर्पण है, उस वैकुंठ लोक में, जैसे अर्जुन और भगवान पार्थ सारथी बने तो भीष्म पितामह उसी रूप में श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, पार्थ सारथी रूप में, पार्थ सारथी, वो अपनी सारी प्रेयर्स में यही कह रहे थे, पूरा वर्णन, है ना, यही सारे श्लोकों से जो कृष्णा की ब्यूटी को वो रेलिश कर रहे थे, है ना,
चैप्टर 9 फर्स्ट कैंटो ना, श्लोका में बहुत सुंदर सुंदर युधितुरगर जो विधूम्र विश्व के, आपके बाल उड़ रहे थे कृष्णा, और वो घोड़ों के जो धूल थी वो आपके बालों में लग रही थी। तो युधितुरगर जो विधूम्र विश्वक कचलुलिता श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशत शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हमेशा भगवान के पार सारथी रूप का ही चिंतन कर रहे थे विश्व पितामह, वही उसी को चाहते हैं, उसी रूप में भगवान के साथ। तो जिस जिस भी वैकुंठ लोक, जिस भी जगह वो जिस स्वरूप के प्रति, जिस लीला के प्रति आकर्षित हैं, उसी धाम को, उसी विशिष्ट वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, है ना। हमेशा क्या बोल रहे थे, सपदि सखी वचो निशम्य माध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पर ना, पार्थ सखे जो अर्जुन के सखा है, पार्थ सारथी रूप में जो श्री कृष्ण विराजमान है, रतिर्ममास्तु उनके प्रति मेरा रति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, मेरी प्रीति केवल उन्हीं के प्रति हो जाए। वो हर प्रेयर में ऐसे ही बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं वहां पर परपोर्ट में ना, वो उसी उसी स्वरूप में श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, तो उनको वही स्वरूप, वही विशिष्ट लोक आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा जहां भगवान पार्थ सारथी के रूप में है ना। तो ऐसे जाते हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो जो कृष्ण भावना अमृत में निरंतर हैं, वो ब्रह्मा जी जो डिवोटी हैं, इस जो भी डिवोशनल सर्विस में एंगेज हैं, फिर वो चले जाते हैं भगवत धाम, है ना। सब नहीं जाते, भक्त जाते हैं, केवल और केवल भक्त जाते हैं। तो आज हम इसी श्लोका को लेंगे। अब कल भगवान थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसा कैसा जीवन है, क्या क्या आयु, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा भगवान बताएंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।